हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर से महाराणा प्रताप का ही वीडियो आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में बहुत से वामपंथी इतिहासकारों द्वारा सही सटीक जानकारी लोगों के बीच नहीं दिया गया और कमतर आंका गया उनको अकबर के सामने, जबकि अकबर से कितने उत्कृष्ट और उच्च कोटि के योद्धा थे वो मैं आप भी जानते होंगे और पूरा देश भी जानता है। तो मैं आज इसी पर वीडियो रखना चाहता हूं। उस समय की कुछ वैसे नेताओं को भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी लिबरल रुख अपनाया और महाराणा को कमतर आंकने का कोशिश करवाया। तो इसलिए मेरा मन करता है कि आज मैं उनको शक्ति का आपके बीच में सही जानकारी दूं और बताऊं कि पूरा देश महाराणा प्रताप पर गर्व क्यों करता है। महाराणा प्रताप एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे कि उन्होंने कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं होने दिया। इसलिए तो उन्होंने उनकी शादियां 14 शादियां थी और उससे 17 संतान हुए, 17 बेटे हुए और 5 बेटियां हुई। तो ये शादियां कोई ऐसी नहीं थी, इन्होंने राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक ऐसा आया समय इनके पास कि इनको शादी करना पड़ा, जिससे समाज में इनका कद और बढ़ता ही गया। तो मैं इसी पर आज एक बताने जा रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ने से बचता था। तो ये तो सच बात है। सोचिए कि एक अकबर पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली उस समय, जिस समय उसका सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर था, उस समय यूरोप तक इसके शक्ति के अनुसार कोई शासक नहीं था। यहाँ तक कि खलीफा जो अरब और ईरान इराक का कहला जाते थे, वे भी इसके सामने इसके बात मानने को मजबूर थे। इसे सामना करने में लोग उस समय भी डरते थे। इतने बड़े शासक के सामने एक छोटा सा राज मेवाड़, आज इसके शासक महाराणा प्रताप। अकबर के पास तो लाखों सेना थी, उसमें तोप भी थे, बंदूकची भी थे, बहुत सारे संसाधन थे उसके पास। फिर भी लेकिन ये अदम्य साहस वाला योद्धा बिल्कुल डटा रहा और अकबर को कभी अधिकार नहीं करने दिया मेवाड़ पर। तो इसमें इनका ही योगदान रहा महाराणा प्रताप का कि जब तक जीवित रहे मेवाड़ की तरफ सोचता भी नहीं था अकबर कि हम उसको जीत सकते हैं। अकबर महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल से इतना डरता था कि वह सपने में भी राणा के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। अकबर महाराणा प्रताप की वजह से कायर योद्धा कहलाता था। सोचिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा एक महाराणा प्रताप की वजह से कायर कहलाए, तो सोच सकते हैं कि हमारा राणा कितना मजबूत था। अकबर महाराणा प्रताप से डरने की वजह से कभी युद्ध में भाग नहीं लेता था, कभी सामना नहीं किया महाराणा का सामने आकर। अकबर महाराणा प्रताप के डर से उनका आमना सामना करने से परहेज करता था। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्धों से कुछ जुड़ी बातें भी हैं, ऐसे नहीं है कि कभी कोशिश किया हो। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। महाराणा प्रताप ने अकबर को 1577, 1578 और 1579 युद्ध में हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का भी साथ मिला था, लेकिन अकबर के सेना में यहाँ तक कि बहुत सारे राजपूतों ने भी अकबर का साथ दिया था और बहुत सारे अफगानी सरदार और बहुत सारे अरब देशों के लोग भी उस युद्ध में शामिल हुए थे। अब पूरा संसाधन के होते हुए भी अकबर युद्ध को जीत न सका। ऐसा था हमारे महाराणा प्रताप। तो मैं और आपको वीडियो इसी बढ़ाने जा रहा हूं। आप कृपया मेरे वीडियो में बने रहेंगे और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मेरा आपके बीच में बने रहने का साहस बना रहे। ऐसे भी सोचा जा सकता है कि एक महाशक्तिशाली अकबर जो पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत उसके अंदर थे,
वो महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने क्यों नहीं आया? सोचने की बात है। अकबर महाराणा प्रताप के बारे में सोच रहा था कि महाराणा प्रताप के लिए उसकी सेना और उसके सेनापति ही काफ़ी है। जहां अकबर की सेना में लाखों सिपाही थे और महाराणा की सेना में 20-30 हजार सैनिक थे, मगर वह 20 हजार सैनिक अकबर की सेना पर भारी पड़ रहे थे। एक युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खां को एक ही बार में घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। महाराणा प्रताप की ऐसी बहादुर और ताकत से अकबर बहुत डरता था, इसलिए वह कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो खुद युद्ध करने आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए अकबर अपने सेनापति और दूसरे मुगल योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजता था। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी, वह एक ही बार में दुश्मनारूप से घोड़े को 2 टुकड़ों में काट डालते थे। ऐसे महाराणा के सामने अकबर कैसे सोच सकता था कि हम युद्ध करें? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करता हूं तो बादशाह अकबर हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के डर से नहीं गया था। अकबर प्रताप से नहीं डरता था और न ही महाराणा प्रताप अकबर से डरते थे। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था और इतना ताकतवर था कि बगदाद का खलीफा, जो कि पूरी दुनिया के इस्लाम का बादशाह और धार्मिक सर्वेसर्वा था, वो भी अकबर से दब कर जीता था। अकबर दुनिया में किसी से नहीं डरता था। पूरे यूरोप में भी उस समय जितने राजा थे, अकबर के सामने उसकी हैसियत नहीं थी। मंगोल फौजें, जिनके कहर से दुनिया कांपती थी, वो भी हिंदुस्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। उस समय भारत का विश्व जीडीपी में योगदान 17% तक था। मुगल फौजों की ताकत अपने चरम पर थी। सैनिक और आर्थिक दोनों ही तरह से हिंदुस्तान विश्व की सबसे ताकतवर सभ्यता था, आज के संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक ताकतवर। दूसरी ओर महाराणा प्रताप थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से राज मेवाड़ के अलावा, वो भी बिना किले के, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार था। परंतु प्रताप के पास अगर कुछ था तो वो था अदम्य साहस। और इसी का अदम्य साहस और हल्दी घाटी का युद्ध इतना उस समय चर्चित हुआ कि अब्राहम लिंकन जब भारत आ रहे थे तो उनकी माँ बोली थी कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने भारत जा रहा हूँ, तो बेटा मेरे लिए एक अच्छा उपहार लेते आना। तो बोलिए माँ क्या लाऊंगा आपके लिए? तो कि यदि तू लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी से मिट्टी उठा कर ले आना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वो ऐसा साहस का वीर शिरोमणि का वो मिट्टी है जिसके मैं चूम कर बहुत धन हो जाऊंगा, धन महसूस करूंगा अपने आप को। दुनिया की ताकत, अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। दुनिया की ताकत एक तरफ और प्रताप की हिम्मत एक तरफ। अपवादों को छोड़कर युद्ध में बादशाह सिर्फ एक उम्र तक ही जाते थे। हल्दी घाटी में अकबर ने अपने सर्वाधिक विश्वास पात्र और बेहद काबिल सेनानायक जयपुर के राजपूत राजा सवाई मान सिंह को भेजा था, और साथ में जुआ शहजादा भी था, जो कि स्वयं बादशाह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इनकी सुरक्षा में अपने आप को सीधे पैगंबर हजरत मोहम्मद के वंशज मानने वाले मुगल सेना के बेहद घातक सैयद योद्धाओं को भेजा गया। ये सदैव जिरह बख्तर और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे और अति विकट योद्धाओं में गिने जाते थे। इसके अलावा मुगल इक्को के दस्ते भेजे गए, जो कि बेहद तेज लड़ाके और योद्धा हुए करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की राजपूत सेना, जिसमें हिंदुओं की एक प्राचीन अति दुसाहसी और आत्मघाती जाति चारण के योद्धा, जिन्हें राजपूत पूजते थे, सबसे आगे हरावल में लड़ रहे थे। इनके नेतृत्व में प्रताप के राजपूत सेना ने शुरू के हमले में अपने से कई गुना ताकतवर मुगल सेना को करीब 16 कोस तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में पीछे हटती हुई शहीदियों की टुकड़ी को लगा कि इससे उनकी बहादुर कौम को बेइज्जती होगी, सो उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा और राजपूतों से भिड़ गए। इधर मान सिंह ने यह शोर फैला दिया कि जहाँपनाह युद्ध में खुद आ पहुँचे हैं, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने पीछे हटना बंद कर दिया। प्रताप के हमले से मुगल शहजादा बाल बचा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि हल्दी घाटी में मौजूद था, लिखता है कि जंग ने इज्जत महंगी और मौत सस्ती कर दी थी। उसने ये भी लिखा है कि ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, जिनकी 3 पीढ़ियां इस युद्ध में शामिल थी और शहीद हुई, का पौत्र शालिवाहन तंवर इस कदम बहादुरी से लड़ा कि
उसका वर्णन करना कलम की औकात के बाहर है। युद्ध का उद्देश्य प्रताप को मारना या पकड़ना था, उसे पूरा करना तो दूर रहा, एक समय युद्ध में संसार की सबसे ताकतवर माने जाने वाली मुगल सेना के लिए अपनी इज्जत कायम रखना मुश्किल हो गया था। युद्ध प्रयोजन पूरा न होने के कारण युद्ध शास्त्र की दृष्टि में अनिर्णित माना जाता है। वहीं चूंकि इसमें मुगलों की बेइज्जती हुई, इसलिए इसे हारा हुआ भी माना जाता है। न तो प्रताप पकड़े गए और न ही मारे गए। युद्ध में लड़ाकू हाथी से भिड़ंत से में चेतक के पैर कटने से बुरी तरह घायल होने पर प्रताप के एक योद्धा झालामान ने महाराणा से उनका शीर्ष अस्त्रान छीन लिया, जिससे शत्रु उसे प्रताप समझे और उन्हें अपनी सौगंध दिलाकर युद्ध से निकल जाने पर मजबूर कर दिया, ताकि हिंदू संघर्ष जारी रहे। यदि प्रताप पकड़े या मारे जाते तो हिंदुओं के संघर्ष पर सदा के लिए विराम लग जाता, क्योंकि फिर कोई नहीं बचता जो कि धर्म ध्वजा को उठाए रखे। लेकिन वो भी एक कारण था जिसमें महाराणा ने मान सिंह को, उस विशाल लाखों की सेना में मान सिंह को खोज रहे थे, और एक अकेला सिंह महाराणा प्रताप शेर अपने चेतक को टाप लगाते हैं और मान सिंह के हाथी के पास पहुंच जाते हैं। बीच में मान सिंह था, मुगलों के बीच में, मुसलमानों के बीच में मान सिंह एक हाथी में बैठा हुआ था और वहीं से युद्ध लड़ रहा था, संचालित कर रहा था अपना सेना को। वहां भी पहुंच गया, महाराणा प्रताप ने घोड़ा का इशारा किया, घोड़ा हाथी के सूंड पर चढ़ गया और महाराणा ने भाला फेंका, जिससे महावत सामने आ गया। मान सिंह बच गया, छिप गया वो हौदा में ही, इसलिए बच गया और महावत मारा गया। तो मुगलों के सेना के बीच में वो घिर गए थे, चारों तरफ से मुगल सेना थे, लेकिन बाहर राजपूत वीर, उन्होंने महाराणा को देख लिया। अकेले महाराणा पूरी मुगल सेना से घिरे हुए हैं, उस बीच में किसका शक्ति है, कौन ऐसा ताकतवर सेना है जो बीच में घुस के अब युद्ध लड़ सके। वहां से महाराणा को निकाल कर ले गए, लेकिन महाराणा का घोड़ा चेतक, जिसका पैर एक हाथी के सूंड में तलवार बंधा हुआ था, उससे कट चुका था, जिसके कारण भी महाराणा को विवश होकर घोड़ा को अपने एड़ लगाना पड़ा बाहर निकलने के लिए, और वहां से वो निकल जाते हैं। इसलिए प्रताप ने युद्ध से निकलकर संघर्ष जारी रखना उचित समझा। ऐसा नहीं कि यह घटना मुगल सैन्य कमांडरों की नज़र से बच गई। बाकायदा मुगल इको की एक टुकड़ी को प्रताप को मारने के लिए उनके पीछे भेजा गया। इन इको का पीछा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने किया और आखिरी भिड़ंत में दोनों भाइयों ने मुगल इको को मार गिराया। प्रताप के न पकड़े और न ही मारे जाने पर अकबर इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सर्वाधिक प्रिय सिपा सलार मानसिंह से 6 महीने तक बात तक नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर जूझता रहा, पर हमेशा असफल रहा। दूसरी ओर छापामार युद्ध जारी रखते हुए प्रताप ने अपने राज मेवाड़ के संपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया, सिवाय चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ के। वो भी दूसरे राजपूत राजाओं की तरह अकबर की गुलामी स्वीकार कर शानो शौकत की जिंदगी जी सकता था, परंतु उसने हिंदुओं की उम्मीद कायम रखी। कोई किसी से नहीं डरता था, लेकिन अकबर की हिम्मत के पीछे हिंदुस्तान की फौजी और आर्थिक ताकत थी, और ऐसी हिम्मत हर किसी के पास हो सकती है, परंतु प्रताप की हिम्मत अकबर से हजारों गुना अधिक थी। यही कारण था कि अकबर के मन में महाराणा के लिए अत्यधिक सम्मान था। कुछ न होते हुए दुनिया के सामने ताकतवर इंसान से लड़ना केवल अदम्य साहस से ही संभव है। इसलिए प्रताप को हिंदुओं का सूरज कहा जाता है, और बाकाई हिंदुओं का सूरज महाराणा प्रताप ही है। इनका ये भी कर्तव्य देखिए कि जो नारी जिस राजा का पुत्री अकबर के हरम में नहीं जाना चाहती थी, अकबर जबरदस्ती करके ले जाना चाहता था, उन सबको भी इन्होंने बचाया, जिसके कारण इनको 14 शादियां तक करना पड़ा। ये थे महाराणा। हमें महाराणा एक बहुत ही वीर पुरुष, भारतवर्ष के एक बहुत ही योग्य शासक, और ये हिंदू धर्म के लिए एक तरह से संजीवनी का काम किया। इन्होंने बचाए रखा, जब तक जीवित रहा बचाए रखे। इनके ही डर से अकबर ने अपनी बेटी का शादी इनके पुत्र मेवाड़ से मेरा शांति का समझौता बना रहे, इतना डरता था। महाराणा का सामना अकबर नहीं कर सका, इनके सामने युद्ध के लिए कभी नहीं आ सका। ये था महाराणा का कहानी। ऐसे थे हमारे महाराणा, जो कि पूरा विश्व जिस व्यक्ति से डरता हो उस व्यक्ति को हिला देना कम बात नहीं है। मुगलिया सल्तनत को इन्होंने
हिला कर रख दिया था अपने अदम्य साहस से। ऐसे थे मेरे महाराणा। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा।